वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिलिप्स फेरन टेस्ट। तो जब मैंने आपको टाइम सीरीज करवाया था तब मैंने आपको करवाया था डिकी फुलर टेस्ट। डिकी फुलर टेस्ट क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे जो हमारा वाई टी है वो डिपेंड करता है हमारे लैग के ऊपर, ठीक है। और अगर ये जो हमारा पैरामीटर है, ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो हम मान के चलते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है वो नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। या फिर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो भी हमारी सीरीज़ क्या होती है? नॉन स्टेशनरी होती है। और अगर लेस देन 0 है तो हम मान के चलते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है वो क्या है? वो स्टेशनरी है, राइट। तो हम क्या मानते थे कि हमारे जो एरर टर्म है इन द नॉर्मल डिकी फुलर टेस्ट दैट द एरर्स आर इंडिपेंडेंट, नॉट ऑटो कोरिलेटेड एंड दे हैव वाइट नॉइज एरर टर्म, राइट। बट लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो डिकी एंड फुलर थे, यानी डेविड डिकी थे और वैगनर फुलर थे, उन्होंने ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट बनाया। अब ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट क्या कहता है? ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट ने क्या किया? डिकी फुलर टेस्ट के अंदर ही उन्होंने अपने ही वेरिएबल की जो लैग्ड वैल्यूज थी उसको ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2t प्लस डेल्टा वाई टी माइनस 1। और इसमें हमने देखिए वाई टी माइनस 1 के जो है वो लैग्स ऐड किए और 1 से लेकर m तक, m यहाँ पर नंबर ऑफ लैग्स हमें डिसाइड करने होते हैं कि हमें कितने लेने हैं। दिस इज वी हैव टू कंप्यूट इन ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। अब चेंज इन वाई टी की बात करेंगे तो चेंज इन वाई टी क्या है? फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है, दैट इज वाई टी माइनस 1। और β1 हमारा इंटरसेप्ट या ड्रिफ्ट पैरामीटर है जो मैंने आपको बता रखा है। β2 हमारा ट्रेंड को दिखा रहा है, जबकि चेंज इन वाई टी इज द लैग्ड लेवल ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद लैग्ड डिफरेंसेस एडेड टू रिमूव द ऑटो कोरिलेशन। ये जो मैंने आपको पार्ट बताया ये हम इसलिए डालते हैं ताकि अगर कोई भी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो हमारे मॉडल में तो हम इसको यूज़ करते हैं, दैट इज ऑगमेंटेड डिकी फुलर को टेस्ट करते हैं। अब अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो हम क्या लेकर चलते हैं कि हमारी सीरीज़ में यूनिट रूट प्रेजेंट है, यानी सीरीज़ हमारी नॉन स्टेशनरी है। और अगर ये ऑल्टरनेट की बात करें तो वो क्या हो गया कि सीरीज़ हमारी स्टेशनरी है, ठीक है। अब हम टाउ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। अगर हम यहाँ इसमें टाउ स्टैटिस्टिक्स भी कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सीरीज़ है वो स्टेशनरी है, और अगर कम नेगेटिव है तो हम मानते हैं हमारी सीरीज़ नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। तो अब देखिए जो ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट है वो मॉडिफाई करता है हमारी किसको? आपने देखा कि डिकी फुलर की इक्वेशन को ही चेंज करके हमने ऑगमेंटेड डिकी फुलर बनाया है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है, यानी जो टेबल हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कि क्रिटिकल टेबल, जैसे आप टी टेस्ट के लिए देखते हैं, जेड टेस्ट के लिए देखते हैं, काई स्क्वायर के लिए देखते हैं, एफ टेस्ट के लिए देखते हैं, वैसे जो डिग्रीज जो डिकी फुलर के लिए क्रिटिकल टेबल होता है वही सेम टेबल हम यूज़ करते हैं फॉर द ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, ठीक है। बाकी हमारे पास पी वैल्यू का कंसेप्ट तो है, ये आपको पता है। अगर पी इज़ लो यानी कि अगर 5% से कम है तो नल वो, यानी कि नल को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी चलता है। अब एफ टेस्ट की बात करते हैं। एफ टेस्ट भी हम इस पर अप्लाई करते हैं। एफ टेस्ट का क्या मतलब है? β1 इक्वल्स टू β2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि क्या हमें ड्रिफ्ट पैरामीटर की ज़रूरत है, क्या हमें ट्रेंड की ज़रूरत है कि नहीं हमारे मॉडल में, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई ड्रिफ्ट है या नहीं है, कोई डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि है हमारा एफ रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट, राइट। ओके, तो अब हमने क्या बोला था कि डिकी फुलर टेस्ट किस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया कि हमारे जो एरर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है और ऑटो कोरिलेटेड हो। तो इसके लिए हमने ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट पढ़ लिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एरर्स जो हैं वो कांस्टेंट भी ना हो, उसका वेरिएंस कांस्टेंट ना हो, दैट इज़ कि हमारे उसमें क्या हो, देयर इज़ हेट्रोसेडासिटी एरर्स में, तो आप कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? फिलिप्स फेरन टेस्ट करते हैं। और फिलिप्स फेरन टेस्ट हमें किसने क्रिएट किया था? बाय फिलिप्स एंड पेयर फेरन ने, ठीक है। ताकि अगर आपके मॉडल में एरर्स में ऑटो कोरिलेशन है या हेट्रोसेडासिटी का प्रॉब्लम है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो फिलिप्स फेरन क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैग्ड डिफरेंस टर्म्स, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लैग्ड वाला पार्ट ना ऐड ऑन करके वो नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करता है, जो कि मैंने आपको जो मैंने आपको डिकी फुलर में पढ़ाई थी, दैट इज वाई टी इक्वल्स टू, देखिए वाई टी माइनस 1 के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या हो गया? हमारा रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, ये हो गया हमारा विद ड्रिफ्ट, और ये हो गया हमारा विद डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, ठीक है। और फिर इसका अगर हमें नल हाइपोथेसिस चेक करना है तो वही, अगर रो की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो हम कहेंगे यूनिट रूट है, इसका मतलब हमारी स्टेशनरी नहीं है सीरीज़, राइट। और अगर लेस देन 1 होता है तो हमारी सीरीज़ क्या है? स्टेशनरी है। एक और डिफरेंस जो है वो क्या करता है? फिलिप्स फेरन टेस्ट जो है नॉर्मल इक्वेशन पर ही, यानी डिकी फुलर वाली इक्वेशन पर ही क्या करता है? OLS अप्लाई करता है विदाउट एडिंग द लैग डिफरेंसेस, यानी ये वाला टर्म को वो ऐड नहीं करता। रैदर वो क्या करता है? एक नॉन पैरामीट्रिक करेक्शन लगाता है। व्हाट इज नॉन
पैरामीट्रिक करेक्शन टू टी स्टैटिस्टिक्स बाय यूजिंग द न्यू वेस्ट करेक्शन। अब इसका मतलब समझ लीजिए एक बार। तो नॉन पैरामीट्रिक करेक्शन का मतलब है कि वो ये मान के नहीं चलता कि हमने जैसे कहा ना कि एरर टर्म जो है वो उसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो वो कोई शेप ले रहा होगा, तो हम ऐसा मान के नहीं चलते कि कोई ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म है या कोई मॉडल है ऐसा जिसको वो एज्यूम करके चल रहा है। इसी को हम बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक करेक्शन। तो बस आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट वो याद रखना है, दैट इज़ वो वेरिएंस और ऑटो करेक्शन दोनों से डील करता है फिलिप्स फेरन। और दूसरी चीज़ आती है आपकी कि दैट इज़ कि वो क्या करता है, हमारा जो है नॉन पैरामीट्रिक है, जबकि ऑगमेंटेड डिकी फुलर जो है वो हमारा पैरामीट्रिक है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको दो मेजर डिफरेंसेस का याद रखना है। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।